मैं हूं सीरियस। होंगे बहुत सारे बहाने। 12 करोड़ लोगों की जॉब चली गई, आपका नंबर भी इसमें हो सकता है। क्यों नहीं करना? लेकिन बच के रहना उन लोगों से जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर पोंजी स्कीम में उलझ जाते हैं। नाम तो कुछ भी दे दो देवकरण, कुछ भी नाम दे दो ना, और बदनाम कर दिया उन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को। डायरेक्ट सेलिंग जैसे पवित्र और मंदिर जैसे बिजनेस को बदनाम कर दिया कि हम भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। जल्दी कमा लोगे। हमारे पास 1 लाख रुपए दो तेजपाल, मैं 1 लाख रुपए दो, 1 लाख मैं 1 साल में ना 5 लाख करके दूंगा। 2 लाख दे दूंगा, लोग 2 लाख दे देगा। मैं उनसे कहता हूं कि सबसे पहले मेरे साथ भारत सरकार के पास चलो। मैं मोदी जी से टाइम सेट करता हूं, बहुत कर्जे में है भारत सरकार, तुम उनके पैसे को पहले साल भर में दोगुना कर दो। वे 3-3% बांटते फिर रहे हैं, तुम उनको क्यों नहीं करते हो? फिर मेरे पास आना ना। उनका 14 लाख करोड़ को 28 लाख करोड़ कर दो 1 साल में। मनोज, ये पेट्रोल का भाव जो 125 रुपए हो गया है, वो बेचारा 50 रुपए तो रह जाएगा कम से कम। तुम हमारे पास ही आते हो, हम जैसे गरीबों के पास आते हो जो बेचारे अपनी पत्नी की कंगन को गिरवी रख के 10,000 रुपए तुम्हें देते हो, तुमको 20,000 का लोभ देते हो। माफ करना, ऐसे लोगों को नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम किसी के खून पसीने की कमाई या किसी की पत्नी के जेवर को गिरवी रख के उस पैसे को लेके किसी फाइनेंशियल स्कीम में लगाते हो, फिर तुलना करते हो कि ये डायरेक्ट सेलिंग है। नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में कुछ टेंजिबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कुछ टेंजिबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कुछ दिखते हुए होने चाहिए, कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिसमें कोई वादा नहीं होता, कोई प्रॉमिस नहीं होता। सिर्फ बात इतनी होती है कि आपने किसी से कहा, उसने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया, तो आपको रेफरेंस बोनस मिल गया। उसने किसी और से कहा, उसने किसी और से कहा, उसने किसी और से कहा, प्रोडक्ट्स कोई और बना रहा है, कंज्यूम कोई और कर रहा है, मुझे सिर्फ प्रमोशन का पैसा मिल रहा है। यस, और इसमें आप कहते हो मुझसे होगा नहीं। वेरी नाइस, गुड। वेस्टीज के साथ जब विनिंग टीम का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बिजनेस के साथ साथ संस्कार और परिवार की संस्कृति का विकास होता है। हम सिर्फ पैसे कमाने नहीं आए हैं, पर पैसे कमाने आए किसी एथिक्स के साथ, वैल्यूज के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ पैसे कमाए। एथिक्स किसी ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, तब हमने वो काम किया है। हमें पैसा चाहिए वो संस्कारों के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ। उस पैसे को हम आनंद ले सकें उस थॉट प्रोसेस और एटीट्यूड के साथ। पूछी चाहिए। और मैं आपको कहता हूं कि वेस्टीज और विनिंग टीम का जो कॉम्बिनेशन है, जो प्रपोजिशन है, जिसके लिए आपको किसी ने आज इनवाइट किया है, आइए आंख बंद करके हम एक नए समाज का निर्माण कर रहे हैं। आइए हमारे साथ, हम परिवारों का निर्माण कर रहे हैं। हम आपकी फाइनेंशियल स्थिति पे आपकी मदद करने को तैयार हैं। जिस व्यक्ति ने आपको इन्वाइट किया है, एहसानमंद होना चाहिए आपको इस बात के लिए कि उसने कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई है। क्यों नहीं? लेकिन एक बार क्या हुआ कि बेटा अमेरिका चला गया और अमेरिका में उसको कोई एक दवाई मिल गई, जिस दवाई में एक गोली खाओ तो 1 साल उम्र कम हो जाती थी। उसने कहा मेरे पापा अब 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, तो मेरे पापा के मैं कोरियर कर देता हूँ। उसने कोरियर किया, चिट्ठी लिख दी कि मम्मी ये पापा को गोली खिला देना और एक गोली खाने से इनकी उम्र कितने साल कम हो जाएगी? 10 साल कम हो जाएगी। अब वो तो थोड़े दिन बाद वो लौट के आया, और जैसे ही लौट के आया अमेरिका से, तो मम्मी की गोदी में एक पप्पू। अब वो बेटा परेशान, मम्मी ये क्या किया तूने इस उम्र में? मम्मी ये भी कोई बात होती है क्या?
और मम्मी कह रही बेटा नहीं बेटा सुन तो सही, तू जो समझ क्या रहा हूं, दिख रहा है ना सामने। नहीं बेटा तू जो समझ रहा है वो नहीं। अरे कैसे नहीं है, अगर ये बात नहीं तो तू कहीं मुंह काला करा आई क्या? वो नहीं बेटा नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या है, ये तेरे पापा हैं। कि पापा? कि हाँ मम्मी पापा हैं। हाँ बेटा पापा हैं। कैसे? कि तूने वहां से गोलियां भेजी थी कि एक गोली खाओगे 10 साल उम्र कम हो जाएगी। पापा बहुत एक्साइटेड थे, इन्हें तो बहुत जल्दी करना था, क्विक मनी स्कीम करनी थी, इन्हें शांति नहीं थी, इन्हें तो फटाफट करना था, इमीडिएट करना था। 1 लाख लगाओ 2 लाख हो जाएंगे, इन्हें तुरंत करना था, तो 5-7 गोली एक साथ खा गए। तो पापा से पप्पू बन गए। अब अगर किसी को पापा से पप्पू बनना हो तो निश्चय उसके लिए फिर यही हाल है। मैं इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित हूं और इस बात के लिए ठोक बजा के बात करता हूं कि वेस्टीज ने 2004 में शुरुआत की इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ और अपने पर्सनल केयर, होम केयर और सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स के साथ, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के साथ, और हिंदुस्तान में नहीं दुनिया की 8 कंट्रीज में धूम मचा दी। और विनी टीम ने शुरुआत की 2015 में वेस्टीज के साथ। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी के घर जाता हूँ, मेरी आंखें भर आती हैं। जब मैं मनोज के घर गया, मनोज के पापा मम्मी से मिला, उनकी आंखों में कुछ खुशी की चमकती हुई उनकी आंखें देखी। उसकी बच्चे खुश हो रहे थे नए घर में, उनकी गाड़ी। मैं पिछले हफ्ते में इंदौर था, तब मैं विक्रम मालविया के घर गया, मैं तो महेश शर्मा के घर गया, नए घर। मैं सच बताऊं मुझे मेरे घर की इतनी खुशी नहीं है, और मुझे उससे ज़्यादा खुशी तब होती जब मेरी टीम के किसी आदमी के नए घर में मैं जाता हूं। मैं अभी भी फिर कह रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बात के लिए। अभी देखो, तो मुझे लगता है कि शायद काम तो इसने किया है, मेहनत तो उसने की है, शायद हम उसके लिए निमित्त बन सके। हमने उसे एक उम्मीद जगाई और उसने वो, तो क्या मेरे करने से कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं। मेरे करने से होता तो हर एक का घर बन गया होता, सबका नहीं बना तो क्या हुआ? उसके करने से हुआ। बिल्कुल। मुझे आपके नए घरों में आना है, फिर मुझे वहां खाना भी खाना है, फिर मुझे आपकी नई गाड़ी में बैठना है, आपकी गाड़ी चलानी है। नहीं नहीं हे, सब बेकार। क्या ये? ए संदीप, ओए संदीप, क्या है ये? ये तो सही है, मैं ही थोड़ा एक्साइटेड हूं। इसकी क्या गलती है? ये सब गिरू तो नहीं गया कुछ? ये इधर लगा है, आधा इधर है आधा इधर है। माइक वाला हमेशा ऐसे कहता है कि आप सुधर जाओ, माइक तो ठीक है।